बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, रब्बिजुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। दोस्तों, अब आप जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबसे आज एक अहम बात करने जा रहा हूं। उसमें पहली बात यह है कि जो लोग अक्सर एतराज़ करते हैं, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसमें कमेंट्स करते हैं कि आके मुख्तलिफ बातें करते हैं। उनमें से सबसे बड़ी जो बात है वो ये करते हैं कि साद रिजवी साहब जब इमरान खान की हुकूमत होती है तब नहीं निकलते, तब जो है वो निकल पड़ते हैं, धरने भी देते हैं, सड़कों पे आते हैं और अमलाक को भी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जब नवाज शरीफ की हुकूमत हो, शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, तब ये लोग जो है वो तहरीक लब्बैक वाले नहीं निकलते। आखिर वजह क्या है? कोई ना कोई वजह है। और आज तो एक ये भी कमेंट्स आया हुआ, तो वो कहते हैं कि इनको जो है वो आर्मी चला रही है। तहरीक लब्बैक जो है ये आर्मी के इशारों पे चल रही है। जो आर्मी कहती है वही तहरीक लब्बैक करती है। आर्मी के इशारों पे चलने वाली जमात है, इसलिए ये जमात जो है वो झूठ बोलती है। बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की हैं। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि कमेंट्स में ऐसी कोई बात नामुनासिब किया करें जो तहरीक लब्बैक के कारकुन सुने तो उनको जो है वो गुस्सा है, और या किसी और लीडर के बारे में कोई बात इस तरीके से नामुनासिब हो जो उनके कारकुन सुने तो उनको जो है वो गुस्सा है, वो जज्बाती हो जाए। ऐसी कोई बात ना किया करें। हम सारे जो है वो मुस्लिम भाई हैं, एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट किया करें। अगर जहां पे कोई गलत बात है उनको जो है वो उस बंदे का नाम जो है वो नॉमिनेट करके उनको बताना चाहिए। अच्छा, अहम बात मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो लोग एतराज करते हैं कि साद रिजवी साहब यानी तहरीक लब्बैक जो है वो नवाज शरीफ के दौर में नहीं निकलती और इमरान खान के दौर में निकलती है, मुझे लगता है कि आज उनका ख्वाब जो है वो पूरा होने वाला है। क्योंकि अचानक जो है वो साद रिजवी साहब ने एक कॉन्फ्रेंस जो करने का कह दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ देर बाद, ये जुमे के खुतबे में उन्होंने बयान किया, ये बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि ये जो फिल्म जो है वो रिलीज होने जा रही है, फिल्म ज्वेलैंड जो रिलीज होने जा रही है, दो बड़े शहरों में आज मेरे ख्याल में रिलीज हो रही है। एक इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में, और एक जो है वो कराची के अंदर। इस बात को लेकर जहां तक मुझे लगता है उन्होंने अचानक जो है साद रिजवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा है, और आज मगरिब के टाइम या असर के टाइम जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज वो कॉन्फ्रेंस होगी। जो भी बात उसमें आएगी वो इंशाअल्लाह अज़ीज आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमें ये लगता है कि जो लोग बार बार एतराज कर रहे थे और ये सवाल उठा रहे थे कि इमरान खान के दौर में करते हैं एहतजाज, नवाज शरीफ के दौर में नहीं करते, अब उनकी ये बात पूरी होने वाली है। अगर क्योंकि साद रिजवी साहब ये काफी मुकदमा भी लड़ते रहे, इनके वकील जो है ट्रांसजेंडर बिल के खिलाफ जो ये पाकिस्तान में नहीं प्रमोट होना चाहिए और नहीं पास होना चाहिए। अगर ये बिल जो है वो पास हुआ तो हम सड़कों पे आएंगे, पहले अदालत में जाएंगे, अदालत से इंसाफ ना मिला फिर हम सड़कों पे आएंगे। उसके बावजूद ये बिल तो जो है वो कुछ डिले हो चुका है, लेकिन अब जो एक फिल्म जो है वो ज्वेलैंड फिल्म रिलीज होने जा रही है, लोगों को गुमराह करने जा रहे हैं हमारी हुकूमत वाले और मुख्तलिफ जो लोग इसमें मिले हुए हैं, मुलव्वस हैं। अल्लाह ताला उनको निस्तो नाबूद करे। लेकिन मैं बात बताने जा रहा हूं कि मुझे यही लग रहा है कि साद रिजवी साहब ने जो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसका यही मकसद है कि कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि शुहदा जो उनके पहले जो हवेलिया में जो है वो वाकयात हुए हैं, उनके लोग शहीद हुए, उनके वजह से जो है कोई बड़ा फैसला सुनाने जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि साद रिजवी साहब जो अचानक ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें ये बड़ा फैसला आ सकता है कि ये जो फिल्म ज्वेलैंड जो है रिलीज होने जा रही है, अगर ये हुकूमत ये ऐसा करेगी, इस फिल्म को जो है वो रिलीज करेगी, तो फिर उसके नुकसान जो है सबको भुगतने पड़ेंगे। फिर तहरीक लब्बैक जहां तक मुझे लग रहा है ये सड़कों पे आएगी, अपना जो है वो बात अपनी को मनवा कर रहेगी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को महफूज रखे, हमारे मुल्क के लोगों को, जो मुखलिस लोग हैं मुल्क के साथ, उनको महफूज रखे। और इस तरीके के जो ज्वेलैंड फिल्म जिस तरीके से रिलीज हो रही है, इस तरीके के शर से जो है हमारे मुल्क के पाकिस्तान को अल्लाह ताला बचा के रखे। अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। कॉन्फ्रेंस में जो बातें होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज वो भी आपको बताएंगे। और अभी जो मैं आपको खबर दे रहा हूं वो बहुत बड़ी खबर ये है कि अचानक जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसमें कोई ना कोई बड़ा धमाका करने जा रहे हैं तहरीक लब्बैक की जो क़ियादत है। अब देखते हैं
آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، اس کانفرنس میں کیا باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، وہ ساری آپ کے سامنے رکھیں گے کچھ دیر بعد جیسے یہ کانفرنس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ کا دو۔ آپ لوگ سے بھی میری گزارش ہے، اپنی اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں کہ کیا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ دھرنا دیتے ہیں اس طریقے سے جو فلم ریلیز ہو رہی ہے اس کے خلاف، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرے نزدیک تو صحیح ہے۔ اگر یہ ان کو انصاف نہیں ملتا، ہم سب کو کھڑے ہونا چاہیے، بلکہ تحریک لبیک کو نہیں، ہم سب کو اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے کہ ایسا ہمارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک اسلام کے نام پہ بنا ہے ملک، تو اس میں اس طریقے سے گندے کام جو ہے وہ پروموٹ نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے آنے والی نسلیں نہیں تو بدبودار ہو جائیں گی اس طرح کے کام دیکھ کر، اس طرح کی فلمیں دیکھ کر۔ پہلے بھی ہمارے ملک میں اتنا بڑا گند خرابہ پڑا ہوا ہے یہ فحاشی کو لے کر، اب اگر یہ فلم جو ہے وہ ریلیز ہوئی تو اور کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔